एक कहानी याद आ गई बचपन की। हमने कहीं पढ़ा, किताबों में पढ़ा था कि अकबर बादशाह और बीरबल ये दोनों रात को अपने महल से निकले अपनी रियाया को पता करने के लिए कि चलो पता करते हैं कि लोग हमारे रियाया का क्या हाल है। ये लोग भेष बदले और निकल पड़े। पहले भेष बदलना भी बड़ा आसान होता था, अब तो लोग जासूस से पता कर लेते हैं। हर आदमी को हर आदमी जान जाता है। कोई बड़ा होता है तो उसको पूरे ज़िला जानता है, पूरा देश जानता है, देश क्या पूरी दुनिया जानती है। जो जिस लेवल का बड़ा होता है उसको उसी लेवल से लोग जानते हैं। मगर पहले ऐसा फ़ोटो और मोबाइल वीडियो तमाम चीज़ें तो थी नहीं, तो लोग नहीं जानते थे। बाज़े मरतबा ऐसा होता था कि बादशाह खुद अपने उससे पूछता, वो उसके बाद लोग नहीं जान पाते थे ये कौन, ये बादशाह है कि कोई और है। तो पहले भी भेष बदलना, पहले तमाम चीज़ें करना बहुत आसान था, अब बहुत मुश्किल है। तो पहले बादशाह लोग क्या करते थे, भेष बदल लिया करते थे। तो शाम को अकबर बादशाह और बीरबल ये दोनों भेष बदले और निकल पड़े पता करने के लिए कि चलो रियाया का क्या हाल है, पता करते हैं। ये लोगों ने एक तरफ निकला, जब कुछ दूर चले गए, जाने के बाद एक जगह देखा कि एक आदमी अपने घर के बाहर ना बैठा हुआ है, रोशनी लगी हुई है, खाट पर बैठकर हुक्का पी रहा। अकबर बादशाह ने कहा चलो इससे पता करते हैं, काफ़ी रात भी हो गई, आदमी बैठा हुआ है, चलो इससे पता करते हैं। उससे जब पता करने लगे, उसके पास पहुँचे, हाल अहवाल हुआ। इन लोगों ने अपने आप को छुपाया और कहने लगे हम तो मुसाफिर लोग हैं, गुज़र रहे थे, थक गए, तो सोचा कि आपके पास आके कुछ देर बैठें। हाल अहवाल जब हो गई उसके बाद अकबर बादशाह ने उस आदमी से कहा और बताइए क्या हाल चाल है, आपके राजा का क्या हाल चाल है। अब जब ये बातें अकबर बादशाह ने कहा तो वो आदमी लगा तारीफ करने अकबर बादशाह की, मेरा राजा ऐसा है, मेरा राजा ऐसा है, मुकद्दर वालों को, नसीब वालों को मिलता है ऐसा राजा। मार तारीफ के पुल बांध दिया। जब बहुत तारीफ हो गई तो बीरबल चूंकि साथ में थे, अब उनको हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने अकबर को इशारा किया कि भाई चलो अब निकल चलते हैं। मगर अकबर बादशाह ने कहा कुछ देर और बैठते हैं। एक बात याद रखो, हर आदमी तारीफ का भूखा होता है, उसको तारीफ अच्छी भी लगती है। तो बीरबल, बहरहाल बीरबल था, वो बैठ गया कुछ देर। बैठने के बाद फिर कुछ देर हुआ तो इन लोगों ने कहा चलो भाई वापस निकल आए, वापस चले गए अपने अपने महल में। मगर ये जो इतना तारीफ उसने किया ना, ये बीरबल को हजम नहीं हो रहा था। बोला कुछ तो बात है। फिर दोबारा कुछ दिन की बात हुई तो अकबर ने कहा कि ऐसा करते हैं कि चलते हैं पता करने के लिए। बीरबल ने कहा, फिर उसी तरफ लेके निकला। फिर गया तो देखा कि वही आदमी खाट पर बैठा हुआ है और रोशनी है और सर झुका के बैठा हुआ है। बीरबल ने कहा चलो इसी के पास बैठते हैं। तो अकबर ने कहा कि यार इसके पास गए थे फिर क्या बैठे, कहने चलो बैठते हैं। अकबर ने कहा ठीक है चलिए चलते हैं। अब वहाँ पहुँचे, बात ही बात में फिर वही बात तस्करा शुरू हुआ गया, बादशाह का क्या है। बस अभी कुछ दिन पहले जिस आदमी ने तारीफ की थी, अब वही आदमी फिर बुराई करना चालू कर दिया कि मेरा बादशाह ऐसा है, मेरा बादशाह ऐसा है, कलमुहा ऐसा है, जिस दिन से बैठा है अपने महल में मस्त है, रियाया की कुछ खोज खबर नहीं रखता, मार बुराई करना चालू कर दिया। अब अकबर बादशाह को समझ में ही नहीं कुछ आया कि यार ये हो क्या गया। ये वो अभी कुछ दिन पहले यही बंदा मेरी तारीफ कर रहा था, आज बुराई कर रहा है। तो अकबर बादशाह ने बीरबल को इशारा किया कि चलो भाई। बीरबल ने कहा नहीं थोड़ी देर और बैठते हैं। बस थोड़ी देर बैठे रहे, फिर कुछ देर के बाद वहाँ से वो लोग निकल पड़े। तो जब कुछ दूर पहुँचे तो अकबर ने बीरबल से कहा यार बीरबल एक बात नहीं समझ में आई, अभी ये बंदा कुछ दिन पहले हमारी तारीफ कर रहा था और अभी जस्ट ये बुराई करने लगा, बात क्या हुई। कहा बादशाह सलामत, जब उस दिन जब वो तारीफ कर रहा था मुझको हजम नहीं हो रही थी, इसकी इतनी तारीफ करना मुझको हजम नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, अभी आने से पहले 2-4 दिन पहले, आपके इधर गुजरने से पहले 2-4 दिन पहले मैंने उसके घर में चोरी करा दी। जितना सामान था कीमती ना सब चोरी करा के, बंदों को भेजकर चोरी करवा के उसको निकलवा लाया। तो अभी ये परेशान बैठा है। पहले वो खुश था तो वो समझता था कि दुनिया खुश है, और अभी वो दुख है तब वो समझता है कि मेरे ऊपर गम नहीं पूरी दुनिया पर गम पड़ा है।
पूरी दुनिया गमगीन है, पूरी दुनिया परेशान है। नहीं मेरे भाई, पूरी दुनिया परेशान नहीं है। उसका सोचने का नज़रिया बदल गया। अब इस कहानी से क्या सबक मिला हमको? इस कहानी से सबक यही मिला हमको, कहीं ऐसा तो नहीं यही हाल हमारा है। हम ये समझते कि हमारे घर में खाने पीने का सब सामान है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव खुशहाल है, और अगर हम दुखी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा गांव दुखी है। अगर ये कमी हमारे अंदर है तो हमें इस खोल से बाहर निकलने की ज़रूरत है। इस कहानी का मतलब यही कि अपने खोल से बाहर निकलो।